अब आज के टॉपिक पर आते हैं। अगर आपने मैसेज देखा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप हेडिंग लगाइए। आप बस इतना लिखो, मध्य पद विभाजन विधि। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अगर आप नोट्स बना रहे हो, नोट्स तो बनाना ही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना भी वेरी लगाना है लगा लो। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी डाउट होगा बिल्कुल आप बेझिझक पूछिएगा मुझसे। ठीक है, इसका यूज हम लोग सिर्फ चैप्टर नंबर 2 में ही नहीं करेंगे, चैप्टर 4 में भी इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो है क्या यह? कोई आपसे पूछेगा अगर मान लो इन जनरल कि मिडिल टर्म स्प्लिट, मध्य पद विभाजन का यूज कहां पर करते हैं, क्या यूज है इसका, क्या यूज है इसका? एनीवन, आप अगर बता सकते हो तो बताइए, क्या करते हैं इसको यूज करके? फैक्टर्स निकालते हैं एक एक करके, हाँ इसमें बताइए। बीच के दो भागों में तोड़ दिया जाता है। तोड़ दिया जाता है, ये तो आप प्रोसेस बता रहे हो, लेकिन करते क्या है इसे, तोड़कर क्या होता है आप बता रहे सर हो? वो जीरो या फिर रूट्स निकलते हैं। रूट्स निकलते हैं, बढ़िया। तो रूट्स कहाँ निकलेंगे? समीकरण में। जब हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे रूट्स निकालेंगे। अभी के लिए चैप्टर नंबर 2 में क्या करेंगे, बहुपद में क्या करेंगे, समझना। गुणनखंड करते हैं, किसी बहुपद को फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं। क्या सभी बहुपद को गुणनखंड करते हैं? नहीं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मध्य पद विभाजन विधि का यूज कहाँ पर करते हैं, इसको लिख लीजिए। किसी भी द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो, द्विघात बहुपद। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो आप लोग लिख दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को गुणनखंड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए यूज करते हैं, यानी फैक्टराइज करते हैं। तो यही यूज है, मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज क्या करते हैं, फैक्टराइज करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म कोई मुझे बता सकते हो? वेरी गुड, अभी लिखा है किसी ने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बहुत बढ़िया। सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। प्लस सी, नाइस। तो द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो सी क्या है, अब यहाँ पर तो ए बी सी एक्स काफी सारी चीजें दिख रही है। ए बी सी जो भी ये सारे सारे नंबर रहेंगे आपके पास। सॉरी फेल हो गया फुल नाम अच्छा ज्योति, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक अपना बंद कर लीजिए। ज्योति, आप मुझे सुन रहे हो? एक सेकंड, 50-50% आ रहे हैं, इनका तो पेश क्वेश्चन आ गया। एक सेकंड, चलो। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ए बी सी क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं। ए बी सी क्या है, कुछ नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर, कांस्टेंट नंबर्स। एक्स वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो ए होगा। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी है, और सी एक कांस्टेंट नंबर रहेगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। मुझे बताइए इसको देखकर कि बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है, इसको देखकर इन दोनों को कंपेयर करके मुझे बताइए बी का वैल्यू क्या है। 8 है, आप कहोगे सर बी क्या होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको बी कहेंगे। ठीक है, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 9 है, जो कांस्टेंट है उसको सी बोलेंगे। और ए का वैल्यू कितना है, सर का 2। वैल्यू हमारा 2 है। अगर मैं ऐसा लिख दूं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना है, सर 3 3। बी का वैल्यू कितना है, -5 माइनस का 5। और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 8। ठीक है, तो ए बी सी आपको देखना आ रहा है। ठीक है, तो ए बी सी कोई नंबर रहेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें मेथड क्या होता है आप समझो। अब आते हैं अपने मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, कैसे करते हैं, गुणनखंड करने का स्टेप्स क्या है हमारे पास। इसको मैं मिटाकर फिर से सही से लिख देता हूँ। हमारे पास एक द्विघात बहुपद लिखा रहेगा जिसका फॉर्मेट कुछ ऐसा रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका एक जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप कहते हैं हिंदी में। आपको क्या करना है, सबसे पहले ए को और सी को गुना करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक को और कांस्टेंट वाले टर्म को, इन दोनों को आपको गुना करना होगा। ठीक है, इन दोनों को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो ए और सी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करोगे तो है तो वो नंबर ना, क्वेश्चन में आपका नंबर रहेगा, तो कोई एक नंबर आ जाएगा। मान लेते हैं ए सी को जब मल्टीप्लाई किया तो आगे हमारे पास 18। ठीक है, अभी एज्यूम करो कोई 18 नंबर है, क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ये मैं स्टेप समझा रहा हूँ आपको। अब जो भी नंबर आएगा यहाँ पर, कोई भी नंबर ए सी जो आया, इसको आप ब्रेक करोगे दो नंबर के रूप में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, पी और क्यू के फॉर्म में। ठीक है, जैसे 18 को आप तोड़ सकते हो ना, सर 18 को हम लिख सकते हैं सर 18 गुना 1। ठीक है, पी का वैल्यू 18 और क्यू का वैल्यू 1।
या बोल सकते सर 18 को हम लिख सकते हैं सर 9 गुना 2। 18 को ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि सर 9 गुना 2 लिख दे कोई बच्चा। 18 को ऐसा भी लिख सकते हैं सर 6 गुना 3। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहे हैं, ये सब पॉसिबिलिटीज हो रहे हैं। 18 गुना 1, 9 गुना 2, 6 गुना 3, ये सारे पॉसिबल केसेस बन रहे हैं 18 को ब्रेक करने के तरीके। ठीक है, 18 को ऐसे गुना करके दो फॉर्म में तोड़ा कि पी और के दो नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पर हमें इस तरीके से ब्रेक करना होता है एसी को, एसी जो नंबर आया इसको इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि या तो पी और क्यू को जोड़कर पी प्लस क्यू या फिर पी माइनस क्यू, ये दोनों बी के बराबर आ जाए। ठीक है, बीच वाले टर्म के बराबर आ जाए। अब सवाल यहां पर उठता है कि सर जोड़कर कि घटाकर, क्या दोनों ही चलेगा? यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, सर हम जोड़कर के पी और क्यू को जोड़कर बी लेकर आए कि पी और क्यू को घटाकर के बी लेकर आए। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपका सी के आगे कैसा साइन है, सी के आगे कैसा साइन है, ये वाला साइन पे डिपेंड करेगा। यहां पर नोट कीजिए अपने कॉपी में, अगर इफ सी प्लस का साइन है, प्लस का सी है आपका, तो आपको P प्लस क्यू बराबर बी लाना पड़ेगा। अगर माइनस का सी है तो P माइनस क्यू आपको बी के बराबर लाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा सोचना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम्पल से करेंगे, काफी क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें पहले लिख लो, क्या क्या स्टेप्स मैंने बताया। मैंने बताया पहले ए और सी को गुना करेंगे, गुना करके जो भी नंबर आएगा उसके पॉसिबिलिटी देखेंगे क्या क्या बन रहा है, 18 गुना 1, 9 गुना 2, 6 गुना 3, क्या क्या बन रहा है। दो नंबर ऐसा सोचना है या तो उनको जोड़कर या घटाकर बीच वाला टर्म यानी बी आ जाए। अगर सी के आगे प्लस का साइन है तो जोड़ करके बी लाना है, अगर सी के आगे माइनस का साइन है तो घटा करके बी लेकर आना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जोड़ करके घटाकर डिपेंड करेगा सी का साइन। बी का साइन कैसा है इससे कोई मतलब नहीं, डिपेंड किस पे करेगा, जोड़ करके लाना है कि घटा कर लाना है, किस पे डिपेंड करेगा, कांस्टेंट वाला सी के साइन पर। सी कैसा है, पॉजिटिव के नेगेटिव। अब हो सकता है कि कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, कुछ बातें ऐसे भी हो सकती है जो समझ में नहीं आई होंगी। डेफिनेटली नहीं समझ में आएगा, जब तक एग्जाम्पल से नहीं करेंगे समझ में पूरी बातें नहीं आएंगी। ठीक है, तो बस आपने सुन लिया ना, चलो अभी इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक बहुपद लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको करना है गुणनखंड। अब ये क्लियर है, ये आप इसको कंपेयर करो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को आप अगर कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आपको दिख जाएगा सर ए का वैल्यू जो है वो कितना है, मुझे बताओगे ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर क्या वन है, कुछ नहीं होने का मतलब क्या है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो आपको सर ए का वैल्यू 1 है। अच्छा इतना लिखेंगे नहीं, अभी पहला क्वेश्चन इसलिए इतना लिख रहा हूँ मैं। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 5 बोलोगे, और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 6 बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर है, इतना क्लियर? ठीक है, इसको मिटा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब मुझे बताओ स्क्रीन दिख रही है? ज्योति एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगी स्क्रीन, बिल्कुल सही है स्क्रीन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ए और सी को गुना करूं, ए और सी को गुना करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे बताओ, 1 इंटू 6 यानी 6, 6 मिल रहा है, 6 मिलेगा इतना। अब 6 को आप ब्रेक करो, 6 को मुझे ब्रेक करना होगा, तो 6 को हम क्या क्या सोच सकते हैं सर, 6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1 क्या जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो तो 3 इंटू 2 करने पर भी 6 आ जाएगा, 3 इंटू 2 करने पर भी 6 आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर हम कौन सा दो पेयर ले, 6 और 1 का पेयर ले, पी और क्यू का वैल्यू 6 और 1 ले कि 3 दो ले। ठीक है, अब यहां पर समझो सी कैसा है आपका, मुझे बताओ लास्ट जो नंबर लिखा गया है 6, इसके आगे कैसा साइन है, 10 का साइन है। तो इसका मतलब जो भी दो नंबर लेंगे उनको जोड़ करके हमें 6 लाना होगा, सॉरी जोड़ करके हमें 5 लाना होगा, बीच वाला टर्म। ठीक है, 5 हमें लाना होगा जोड़ करके, क्योंकि सी के आगे प्लस का साइन है। तो 6 और 1 को जोड़ने पर 6 5 आता है क्या, नहीं आता ना, तो आपको सर ये नहीं लेंगे। 3 और 2 को जोड़ करके 5 आ जाएगा, आपको सर 3 प्लस 2 जोड़ने पर बीच वाला टर्म 5 आ जाता है, और 3 और 2 को गुना करके 6 आ जाता है जो कांस्टेंट टर्म है। तो ये बिल्कुल हमारा सही पेयर है। ठीक है, ये बिल्कुल सही पेयर है। ठीक है, अब लिखने का तरीका क्या होता है, सिंपली देखो आप इतना करना, ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ इसको फॉलो करो, कभी नहीं गलती करोगे। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दो, प्लस के आगे मैंने प्लस लगा दिया, सिंपली आपको 5 को हटाना है, 5 को आप लिखोगे सर 3 और 2 लिया जोड़कर, तो 3 प्लस 2 लिख दो, 5 को आप 3 प्लस 2 लिख दो, और कुछ नहीं। बाहर में एक्स है, बाहर में मैंने एक्स लगा दिया, प्लस 6।
ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं, Yes, sir. ठीक है। अब इस x को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर के दोनों टर्म से, यहाँ से आपका मिलेगा सर एक्स स्क्वायर, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से भी और x 2 से भी, ठीक है। तो आपको सर ये मिल जाएगा हमारा 3x प्लस 2x प्लस 6, इतना क्लियर? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस बहुपद को फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहले वाले दो टर्म को आप देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? एक्स कॉमन है, ये समझो। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिखूं तो आपको दिख रहा है सर इसमें भी x है, इसमें भी x है। एक्स स्क्वायर करने का मतलब x इंटू एक्स, तो यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x इंटू एक्स में से x कॉमन लिया तो एक x बच जाएगा, 3x में से x कॉमन लिया तो 3 बच जाएगा। तो यहाँ आप कह सकते हो सर इन दोनों में से x कॉमन लिया तो आपका बच जाएगा x प्लस 3, ठीक है। बाकी जो दो टर्म दिख रहे हैं आपको, बाकी जो दो टर्म दिख रहे हैं इसमें से कुछ कॉमन है क्या? इसमें 2 कॉमन है। 2 कॉमन है, तो आपको सर इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लोगों तो मिलेगा यहाँ पर x प्लस 6 में से 2 कॉमन लिया तो 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3, 2 कॉमन ले तो बच जाएगा 3, 2 3 अच्छे, बस टेबल पढ़ना है आपको, 2 3 अच्छी, ठीक है। तो यहाँ से अब दिख जाए सर x कॉमन लिया तो x प्लस 3 बचा, बीच में प्लस है 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर आप देखें बीच में आपका प्लस का साइन है, x प्लस 3 यहाँ पर भी आ रहा है, x प्लस 3 यहाँ भी आ रहा है, तो x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे। अब ये दो टर्म में से x प्लस 3 को कॉमन ले लिया तो आपका क्या बच जाएगा? एक टर्म ये बचेगा x और ये टर्म बचेगा एक 2, तो बचेगा x प्लस 2। तो ये हमारा आंसर बनेगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। हमने क्या किया? दो गुणनखंड के रूप में लिख दिया। कैसे गुणनखंड हो गया? देखो एक टर्म x प्लस 3 दिख रहा है और एक x प्लस 2 दिख रहा है, बीच में गुना है, कुछ नहीं होने का मतलब गुना है, ठीक है। तो हमने क्या किया? इसको फैक्टराइज कर लिया। क्लियर? इस तरीके से कर लेंगे। दो कॉमन कैसे आया? चलो इसको मिटाकर यहाँ पर लिख रहा हूँ। पंकज के आईडी से एक बच्चे हैं, उनका डाउट है दो कैसे कॉमन आया। 2x प्लस 6 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, प्लस का प्लस, और 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो आपको यहाँ पर से दिख जाएगा सर 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, दोनों का कॉमन फैक्टर है, ठीक है, कॉमन गुणनखंड है। तो 2 को कॉमन लिया तो बच जाएगा x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया x प्लस 3। क्लियर है? बताइए पंकज के आईडी से बच्चे, आपका क्लियर है? ठीक है। तो ये इसमें कोई भी डाउट है क्या? कहीं भी कुछ भी डाउट? देखो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलूंगा, देखो प्रोसेस काफी सारी चीज चेंज हो जाएंगी। अगर मैं क्वेश्चन में ऐसा लिख दूं, इसको मिटा रहा हूं, ये सॉल्यूशन को आप देखते रहिएगा साथ के साथ। अगर मैंने यहां पर चेंज किया सिर्फ एक साइन, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6। अब देखो यहां पर क्या होगा? अब यहां पर आपको दिख रहा है सर c के आगे माइनस का साइन है, तो 1 और 1 इंटू 6 कितना होगा? यहाँ पर 6 बनेगा। अब 6 को ऐसे ब्रेक करना होगा कि घटा करके 5 लाएं, ठीक है। अब यहाँ पर आप 3 और 2 नहीं ले सकते, अब आपको सोचना होगा सर 6 को ऐसे ब्रेक करिए कि उसको उन दोनों नंबर को घटा करके 5 आ जाए, बीच वाला नंबर 5 आ जाए, तो कौन सा पेयर लेंगे? -2 और 3। हाँ मैं कह रहा हूं कि 6 को हमें ऐसे तोड़ना है कि उसको घटा करके, मान लो दो पेयर में आप तोड़ दो ना, 6 गुना 1 भी लिख सकते हैं सर, 3 गुना 2 भी लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कौन सा पेयर लेंगे, 6 गुना 1 या फिर 3 गुना 2। हमें अब घटा करके 5 लाना है क्योंकि सी के आगे माइनस का साइन है। तो आपको सर यहाँ पर 6 माइनस 1 लिखना पड़ेगा। 5 को अब यहाँ पर 3 प्लस 2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, नहीं बनेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के जगह पर सिंपली आपको लिखना होगा सर 6 माइनस 1। देखो पिछले बार मैंने 3 प्लस 2 लिखा था, अब 6 माइनस 1 लिखना होगा। अब यहाँ पर बन जाएगा माइनस का 6 और यहाँ पर x भी आएगा, यहाँ पर एक आपका x आएगा x और यहाँ पर आपका माइनस का 6, ठीक है। अब ये आप क्या बोलोगे इसके बाद? इस x को सर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाले ब्रैकेट वाले टर्म से, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x। 6x के बाद क्या लिखें बताइए, प्लस का x या माइनस का x? बताओ। माइनस का x, क्योंकि x जो है ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका मिलेगा ये माइनस का x और ये बन गया माइनस का 6, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे? पहले दो टर्म में से यहाँ पर 4 टर्म आ जाते हैं, तो पहला जो 2 टर्म है
इसमें से x कॉमन ले लेंगे आप, x कॉमन लोगे तो ये मिल जाएगा आपका x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पर से कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब 1 कॉमन आ जाएगा। अब दोनों ही नेगेटिव है, ध्यान देना, दोनों ही में माइनस का साइन है, तो आप -1 कॉमन ले लो। तो -1 को जैसे ही कॉमन लोगे तो आपको बचेगा x प्लस 6। ये समझ में आया क्या कि मैंने x प्लस 6 कैसे लिख दिया, बताइए। माइनस का 1 कॉमन लिया ना, जब माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो आपका साइन अंदर के दोनों बदल जाते हैं, ठीक है। तो माइनस का 1 कॉमन लिया जैसे ही, तो आपका बन गया माइनस का x बन गया x, माइनस का 6 बन गया प्लस का 6। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर x प्लस 6 यहाँ भी दिख रहा है, x प्लस 6 यहाँ भी दिख रहा है, तो x प्लस 6 को जैसे ही कॉमन लोगे आपका बनेगा x माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बनेगा। तो ये 2 क्वेश्चन है, दोनों को ध्यान से देखिए, क्लियर है दोनों में क्या डिफरेंस है। C पॉजिटिव था तो जोड़ करके 5 लाया, C नेगेटिव था तो घटा करके 5 लाया, ठीक है। एक माइनस वाला मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, शायद इसमें कुछ बच्चों को डाउट हो, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने कुछ ऐसे लिखा, इसको मैं चलो नए पेज पे कर देता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा माइनस का 3x माइनस का 9, यहां से आप अगर माइनस का 3 कॉमन लेते हो तो मुझे बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा। 1 माइनस का 3 अगर x कॉमन लेंगे, minus 9 x माइनस 9, x plus 9 देखो यहाँ पर आपने माइनस का 3 कॉमन लिया, तो इसको देखो आप ऐसा सोच सकते हो, सर ये माइनस का 3 इंटू एक्स है, ठीक है। x plus अच्छा 3 माइक बंद कर दो, हाँ x प्लस 3, ये -3 इंटू एक्स है, यहाँ पर है माइनस और ये 9 है, तो इसका मतलब लिख सकते हैं सर ये -3, ठीक है, इसको समझना। या चलो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, चलो ये इसको थोड़ी इसमें कंफ्यूज करोगे आप जैसे ही माइनस के 3 को कॉमन लो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर -3 अगर कॉमन ले लिया तो ये x बच जाएगा, यहाँ पर x बच गया। अब ये माइनस का 9 है, तो माइनस का 9 क्या होते हैं, माइनस का 9 होगा माइनस का 3 इंटू 3, ठीक है। माइनस का 3 जब कॉमन लोगे तो बच जाएगा आपका प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस का 3, ठीक है। तो माइनस का 3 जैसे ही कॉमन लोगे तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, x प्लस 3, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया माइनस का 2x प्लस 8, मुझे बताइए अगर माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा। माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर तो x बच जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 4 बचेगा, बीच में साइन क्या डालोगे, माइनस माइनस आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर से आपने देखा ना सर माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस डालेंगे तब तो माइनस माइनस गुना होकर के प्लस आएगा, ठीक है। तो साइन बदल जाएंगे, जब भी माइनस का कोई भी चीज कॉमन लोगे तो साइन सारे के चेंज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मुझे बताओ अगर मैं ऐसा लिख दूं -m -8, यहाँ पर मैंने -1 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, माइनस के 1 को कॉमन लिया तो माइनस साइन को आपने कॉमन ले लिया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर m है तो यहाँ पर m लिख दो, यहाँ पर 8 है 8 लिख दो, और बीच में माइनस का साइन है प्लस आ जाएगा, m प्लस 8 बचेगा, ठीक है, m प्लस 8। तो ये सारी चीजें क्लियर है किस तरीके से कॉमन ले रहे हैं। कोई भी डाउट है तो डी लिख के बताइए, बिल्कुल आप लोग पूछा करो, अगर कोई डाउट रहे तो पूछा करो, क्लियर है, ठीक है। चलो